प्रदेश और बिहार जो अपराध के मामले में पूरे देश में जाने जाते थे, अपराध का गढ़ माना जाता था बिहार और उत्तर प्रदेश को। यहां तक कि कुछ जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जो अपराध की फैक्ट्री के तौर पर जिनको गिना जाता था, बावजूद उसके वहां पर जो अपराध का ग्राफ है वो शून्य तो नहीं हुआ, लेकिन शून्य से बहुत ज्यादा भी नहीं है। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल था, लेकिन 2021 में ऐसा क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस की बात हर गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितने भी मुख्यमंत्री आए हों। कल्याण सिंह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे उसमें मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। लेकिन आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली में बतौर पुलिस अधिकारी आप क्या देखते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि वाकई अपराध का ग्राफ लगभग शून्य पर आ गया? मान सिंह चौहान साहब, मेरा प्रश्न आपसे है, यदि आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने एक लंबी सर्विस करने के बाद में अब एक आम आदमी की तरह रह रहे हैं और एक जो फर्क महसूस कर रहे हैं उसकी 2-3 वजह है जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। हमारी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। तो एक तो जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा है मौजूदा गवर्नमेंट जो अपनी योगी जी की है कि पहले प्रभावशाली लोग, माफिया हो, प्रभावशाली लोग हो, चाहे बड़े बड़े दिग्गज लोग हों, चाहे वो नेता लोग हों या पार्टी से जुड़े हुए, उनके खिलाफ इतनी शीघ्र कार्रवाई हो नहीं पाती थी। जी फ्रेंकली स्पीकिंग कार्रवाई हो नहीं पाती थी जो मौजूदा गवर्नमेंट में हो रही है और उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। दूसरा जो बड़ा पॉइंट मुझे लगता है कि जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वो माफियाओं की हो रही है फौरी तौर पर स्पीड से, उसका रिजल्ट एक आम आदमी में भी डर हो रहा है कि भाई जब माफियाओं के खिलाफ, बड़े आदमी के खिलाफ, प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो हम कहाँ जा रहे हैं। पहले एक्चुअली जनरल यही होता था, जो हम लोग सर्विस में रहे, आम आदमी ये कहता था कि अरे साहब बड़े लोगों को तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये सबसे 2-3 फर्क हैं जिनकी वजह से, और एक शक्ति से सभी लोगों को एक नजर से देखना, जैसे नोएडा में अभी घटना हुई, रूलिंग पार्टी के एक नेता के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई हुई और भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी ये सबसे बड़े पॉइंट्स हैं। आंकड़े तो जो बता रहे हैं वो बता ही रहे हैं। आम आदमी एज ए रिटायर्ड पर्सन भी महसूस कर रहा हूं मैं कि चाहे आप मार्केट में जाइए, चाहे पार्क में जाइए, आम आदमी महसूस सुरक्षित करता है अपने आप को। और ये रिपोर्ट यहाँ की नहीं है, दूसरे स्टेट से भी जब कभी बात करिए, जाइए घूमने, बच्चों से मिलने, हर आदमी ये महसूस कर रहा है। पहले हमारा यूपी और बिहार ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए थोड़े अच्छे नजर से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं देखे जाते थे, वो अब सिचुएशन हमारे उत्तर प्रदेश की डिफरेंट हो गई है और हम लोग अब इन सब मामलों में दूसरे प्रदेशों को लीड कर रहे हैं। ये आम आदमी की इस तरह से महसूस कर रहा है। पार्टी के लोगों को छोड़ दीजिए, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। जी मतलब चौहान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्थिति आज है, जो अपराध का ग्राफ आज नीचे गिरा है, वो पिछली सरकारों में भी गिर सकता था यदि पुलिस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए किसी तरह का राजनीतिक दबाव न डाला जाता और पुलिस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जाता अपराध को रोकने के लिए, तो शायद ये स्थिति पहले भी कायम हो सकती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी फ्रीडम मौजूदा गवर्नमेंट में पुलिस विभाग को दी गई है, इतनी फ्रीडम पहले लोग बोलते थे। किसी जमाने में माननीय कल्याण सिंह जी का जो पहला फेज था उसमें मिली बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का, माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने का, वो अब मिली है। और इसकी वजह से और जवाबदेही तय हुई है पुलिस की, दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से आम आदमी खुद ही डरा हुआ है। जब बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जब माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, मार्केट में जब पहले एक छोटा नेता घूमता था
चार गनर, अपने प्राइवेट गनर, पुलिस के लोगों को लेके जाता, आम आदमी में भय हो जाता था। अब ऐसा कहीं नजर नहीं आता। मैं तो घूमता हूँ पैदल मार्केट वगैरह में, तो उसका इन सब चीजों से इम्पैक्ट बढ़ा है। जी जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे कोई माफिया, चाहे कोई गुंडा राजनीतिक शरण ले ले या राजनीति का चोला ओढ़कर यदि घूमता है, उसके खिलाफ भी जब गुंडा एक्ट, देशद्रोह एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया जाता है और उसे इस बात का डर सताता है कि पहले अपराध करते थे, कोर्ट से बच जाते थे, लेकिन अब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में, काला धन जमा करने के आरोप में या किसी भी तरह से अवैध तरीके से धन यदि अर्जित किया गया, तो बाबा के बुलडोजर का डर उसके जहन में बैठा हुआ है। इसलिए वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। दंगा भड़काने के लिए, लोगों को प्रोवोक करने से पहले, लोगों को उकसाने से पहले वो कई बार सोचता है कि आखिर उसका क्या होगा कि पूरे जीवन उसने काला धन अर्जित किया है और बाबा का बुलडोजर चलेगा तो एक बार में वो काला धन धराशाही हो जाएगा, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगा। इसका जो डर है वो तमाम अपराधियों के जहन में पैदा हुआ है, इस कारण ये स्थिति बनी है। बिल्कुल 100% आपने बात हमारे मन की बात कही है, और आम आदमी के मन की बात जो उसको महसूस हो रहा है, जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहा है डे टू डे लाइफ में। और पहले मैं किसी पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट को नहीं जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ, देखिए हकीकत यही थी कि पहले बड़े प्रभावशाली लोग, वो स्पेशली माफिया वगैरह रहते थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं पाती थी। वो पॉलिटिकल शरण से बच जाते थे और छोटे मोटे लोगों के खिलाफ होती थी। वो अब चीजें डिफरेंट हो गई हैं। जब बड़े बड़े लोगों के, बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो छोटी मछलियां तो अपने आप डिसिप्लिन हो गई हैं और हो जाती हैं, और उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अभी सामने आ रहा है आपको। ये जो बुलडोजर का भय है, ये सारे लोगों में हो गया है। आप देखिए कितने दिन लोग अपने जाते हैं थाने में, स्वतः गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जहाँ कब्जा कर रखे थे अवैध, उसको ढाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है और इसी तरह से स्थिति और इम्प्रूव होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। जी जी, संजीव, क्या आप ये मानते हैं कि पिछली सरकारों में जब किसी अपराधी या अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, तो कार्रवाई करने से पहले उस शख्स का, उस अपराधी का धर्म देखा जाता था, उसकी जाति देखी जाती थी, उसका क्षेत्र देखा जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले ना तो उसका धर्म देखा, ना जाति देखी, ना ये देखा कि वो किस क्षेत्र से संबंध रखता है। यानी बिना वोट बैंक की परवाह किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इमानती है और इसमें कितना सच है? देखिए, जिस तरह से अभी हमारे गेस्ट ने भी कहा कि जो इससे पहले की सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस पे पॉलिटिकल एक दबाव होता था, जिसकी वजह से जो है पुलिस वो काम नहीं कर पाती थी, यानी कि अपराधियों पे नकेल नहीं कस पाती थी। और इस बार इस सरकार की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई भी प्रेशर जो है, कोई भी किसी भी तरह का जो है कोई भी दबाव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह रखा है कि जो भी अपराधी हैं उन पर हंटर चलाया जाए, चाहे वो सत्ता के करीबी हों या फिर वो किसी भी जाति या धर्म के या फिर मजहब को हों। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके चलते जो है पुलिस का मनोबल बढ़ा है, और यही कारण है कि जो अपराध का ग्राफ है उसमें कमी आई है। जो भू माफिया हैं उन पर भी नकेल कसा गया है, अवैध जो मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं यानी कि जो तस्कर हैं उन पर भी नकेल कसा गया है। और लगातार ये कहा जा सकता है कि इस तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं, यानी कि जो ये अभियान होता है वो काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। और अगर इस तरह के जो अभियान अगर पूर्ववर्ती सरकार भी चलाती तो ये भी कहा जा सकता था कि उस दौरान भी जो अपराध का ग्राफ था उसमें भी कमी आ सकती थी, लेकिन ऐसा पूर्ववर्ती सरकार में नहीं किया गया। जबकि इस सरकार में जो इस बात का खास ध्यान रखा गया, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जो विपक्ष होती है वो कानून व्यवस्था के मुद्दे को ही लेकर जो है वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश करती है। तो ऐसे में सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रही है जिसकी वजह से विपक्ष हावी हो। ये जरूर है कि जिस तरह से अभी एनसीआरबी ने अपना रिपोर्ट
जारी किया है 2021 का क्राइम के ग्राफ को लेकर। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने एक बार प्रहार जरूर किया है कि महिला और बच्चों के अपराध में जो है इजाफा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर 2020 की बात की जाए तो उसकी उपेक्षा जो है अपराध में कमी आई है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, और ऐसे में 2021 में जो है 3 लाख जो है मात्र मुकदमे दर्ज होना, यानी कि जो अपराध की आगे बात की जाए कि इतना अपराध नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है मुकदमे की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा मुकदमे नहीं दर्ज किए गए, और जो भी मुकदमे दर्ज किए गए उनका अनावरण भी किया गया, यानी कि खुलासा भी किया गया है। तो ये एक बड़ी जो है कहा जा सकता है पुलिस के लिए कामयाबी है। और वक्त कम है। चौहान साहब से चलते चलते एक छोटा सा रिएक्शन में लेना चाहूंगा। चौहान साहब, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी पुलिस सक्षम ना हो अपराध रोकने के लिए, लेकिन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी जो पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ काम करना चाहता है, अपराध को शून्य स्तर पर लाना चाहता है, सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल स्थापित करने में कायम है, ऐसा पुलिस विभाग और ऐसे पुलिसकर्मी, ऐसे पुलिस अधिकारी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार से बस हम आम आदमी और एज ए रिटायर्ड पुलिस अफसर हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जिस डायरेक्शंस में हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बढ़ रहे हैं उनको सभी लोग मजबूत करें, इर्रेस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड और पॉलिटिकल अफिलिएशन, और अपने प्रदेश हित में सपोर्ट करें, और ये जो कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस है, और आगे बढ़े, और हम लोग हर चीज में पूरे देश में अव्वल बने, चाहे वो कानून का राज हो, चाहे लॉ ऑर्डर हो, चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, ये सब चीजों में आगे बढ़ेंगे। जी जी। और हम ऐसी आशा करते हैं। जी जी, जाहिर तौर पर, और ये आशा पूरी हो, हम भी ऐसी उम्मीद करेंगे। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमें अपना कीमती वक्त दिया, और संजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और जाहिर तौर पर किसी राज्य का विकास इस बात पर काफी हद तक निर्भर करता है कि यहां पर निवेश करने वाला, यहां पर व्यापार करने वाला, यहां पर नौकरी करने वाला, छोटे से लेके बड़े तबके तक का व्यक्ति अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है। और यही कारण है कि अपराध जैसे जैसे कम होगा, निवेश वैसे वैसे बढ़ेगा, रोजगार वैसे वैसे बढ़ेगा, और वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में रहने वालों का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। दीजिए इजाजत, सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से, और बीमारी तो किसी को कुछ नहीं। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे सहारा प्रणाम।
हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं उकाया फास्ट ई स्कूटर, जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में, अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। सीएम धामी ने दिए जिलों के पुनर्गठन का संकेत, कहा काफी समय से लंबित मांग को लेकर जल्द शुरू करेंगे विचार विमर्श। उत्तराखंड विधानसभा प्रकरण में कूदे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बोले कि उन्होंने तभी कहा था कि पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए भर्तियां। भर्ती घोटाले पर शहीद स्थल ने राज्य आंदोलनकारियों ने की बैठक, सब ठीक नहीं किया गया तो फिर आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। ऑनलाइन फूड बिक्री की आड़ में नशे का कारोबार, देहरादून में पुलिस ने 7 लाख की स्नैक पकड़ी, 3 गिरफ्तार।